ओम नमो नारायणा। आज आपके साथ शेयर करेंगे एक ट्रू स्टोरी कि हमारे पड़ोस में एक लेडीज रहती थी जो सन्यासी बाबा के आश्रम में जाती थी और उनके बताए उपाय के द्वारा उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। क्योंकि उनका कहना था कि हमारे घर में 10 रुपये दूध की थैली के लिए नहीं होते थे। हमारे घर में संकट थे, नकारात्मक ऊर्जा थी, जिनकी वजह से हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त और व्यस्त हो चुका था। तो जैसे ही गुरुदेव जी के प्रवचन सुने और उनके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट जो है अपनी आंखों से हमने देखा कि उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लग गया। और बदलने के लिए कुछ ही दिनों बाद यानी कि 3 या 4 महीने लगभग उनको लगे, उन्होंने अपना मकान ले लिया जो कभी किराए के घर में भी रहते थे और कभी दूध की थैली के उनके पास पैसे नहीं होते थे। वो लोग सिर्फ पानी पीकर भी सो जाया करते थे। एक रात का एक समय का खाना भी उनको नसीब नहीं होता था। तो क्या उपाय करना है आप लोगों को? अगर आप उपाय पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, पूर्ण भक्ति से करते हैं तो आपका जीवन भी उस बहन की तरह बदल सकता है। और रातों रात बदलने वाला ये उपाय होता है, क्योंकि ये जो उपाय है श्री हरि भगवान विष्णु जी से जुड़ा हुआ है और माता लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी कृपा करती हैं और आपके घर में अन्न व धन के भंडारे भरने लग जाते हैं। तो अगर आपके अंदर भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, तो आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप भी दयालु स्वभाव के हैं तो ये उपाय जो हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करके आप भी अपने जीवन से आर्थिक तंगी को, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं और आपका जीवन भी जो है खुशियों से भर सकता है। तो क्या उपाय करना है आपको? उपाय के लिए आप कॉपी पेन उठा करके नोट कर लीजिएगा। आपको ले लेना है एक गोला, जिसको खोपा भी बोल दिया जाता है, सूखा नारियल भी बोल दिया जाता है। आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं आप अपने हिसाब से देख लेना। आपको ये किसी भी दुकान से मिल जाएगा। इसको आपको ऊपर से कटोरी की तरह एक टोपी निकाल लेनी है, अलग से चाकू से काट करके। महिलाएं इस कार्य को ना करें। ये कार्य जो है आपके घर में कोई पुरुष कर सकता है, किसी लड़के से आप करवा सकती हैं। महिलाओं को ये कार्य नहीं करना है, क्योंकि महिलाएं अगर गोला या खोपा जो होता है इसको अगर काटती हैं चाकू के द्वारा तो उनकी जो है संतान पर कष्ट आता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो किसी भी पुरुष भाई से, अपने घर में जो भी आपके पुरुष हो, पुत्र हो, उनसे आप ये कटवाएं। ऊपर से बिल्कुल उनकी टोपी की तरह उसको उतार लें और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको देसी खांड ले लेनी है। उसमें 2-4 चम्मच आपको घी ले लेना है। इतनी खांड आपको लेनी है कि वो गोला जो है ऊपर तक भर जाए और उसमें आपको देसी घी मिला लेना है। और उसको बिल्कुल भरने के बाद वो जो आपने ऊपर से टोपी उतारी है उसको ढक देना है और कलावे के साथ उसको बांध देना है। कलावे के साथ उसको चारों तरफ से बांध करके सिक्योर कर लेना है ताकि वो ऊपर से हटे नहीं। अब आपको कोई निर्जन स्थान में जाना है, कहीं खेत में जाना है या फिर कहीं नदी के किनारे पर सूखे स्थान पर जहां आपको कीड़ी नाल दिखाई देता है, यानी कि जहां पर आपको बहुत सारी चींटियां चलती हुई दिखाई देती हैं। चींटियों का घर बोला जाता है। मोटी मोटी चींटियां जो होती हैं इसको कीड़ी नाल बोल दिया जाता है। वहां पर आपको जाना है और उनसे आधा फुट या 1 फुट की दूरी पर आप किसी भी नुकीले वस्तु के द्वारा उसको खोद ले। यानी कि आपको एक थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है, कम से कम 1.25 हाथ का। उस गड्ढे के पास आपको वो नारियल जो है दबा देना है और बिना मुड़े, बिना पीछे देखे आपको अपने घर आ जाना है। ये उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप सीधे घर आए और आप देखना कि धीरे धीरे वो चींटियां उस नारियल के पास जाएंगी और उसको जो है खाना शुरू करेंगी। जैसे जैसे वो चींटियां उसका भाग खाती चली जाएंगी, ऐसे ऐसे ही आपके जीवन से जो है कष्ट भी खत्म होते चले जाएगा। और तकरीबन 41 दिन के बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन से कष्ट जो है धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इस प्रकार से, क्योंकि चींटियां जो है श्री हरि नारायण जी प्रतीक के रूप में मानी गई हैं। तो आप इस उपाय को करने के बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके जीवन से कष्ट जाने लगेंगे और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होने लगेगा। खुशियां सर्वत्र चारों ओर से आपके घर में आने लगेंगी। आप ये उपाय अपने किसी भी रिश्तेदार को, पड़ोसी को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि करने से ही सब कुछ मिलता है। अब अगर कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठ करके ये सोचता है कि मैं तैराक बन जाऊं, मुझे तैरना आ जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता। अपने
विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ आप चींटियों को जो है घी और खांड का बना मिश्रण जो आपको गोले में डाल करके देना है, अगर आप ये खिलाते हैं, ये उनके नाम का एक किस्म का भंडारा हो जाता है। क्योंकि आपके घर में जो पितृ रूप में नकारात्मक शक्तियां रह रही हैं, जो प्रेत रूप में हैं अभी, उनके नाम का ये जो है भंडारा होता है। क्योंकि जब भी हम पितरों के नाम का कोई भी श्राद्ध करते हैं तो उसमें पंचबली श्राद्ध की महिमा का वर्णन जो है किया गया है। तो पंचबली श्राद्ध में एक श्राद्ध चींटी के नाम का भी निकाला जाता है, यानी कि श्राद्ध से एक भाग चींटी के नाम का निकाला जाता है। प्रथम भाग देवता का होता है, दूसरा भाग गौ का होता है, तीसरा भाग कुत्ते का होता है, एक भाग चींटी के नाम का होता है। यानी कि एक भाग को जो श्राद्ध करने वाला होता है वो, यानी कि पंचबली श्राद्ध इसमें निकाला जाता है। तो ये श्राद्ध करने के बाद आप देखिएगा, ये भंडारा करने के बाद आपके जीवन से धीरे धीरे कष्ट जो है जाने लग जाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको 20 टाइम स्टोरी पर मिलते रहते हैं। 20 टाइम स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें मिलेंगे आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो और इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन को, आपके दुर्भाग्य को हटा करके सौभाग्य में बदल देंगे। तो सभी को ओम नमो नारायण।